बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथ साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1। आज हम एक्सरसाइज 1.2 आगाज़ कर रहे हैं। उसका 1.1 कंप्लीट हो गई है और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक एक फार्मूला है, जैसे a + b होल का स्केयर फार्मूला है, इस तरह के फार्मूले जो होते हैं, इस तरह क्वाड्रेटिक का भी एक फार्मूला है। तो रकम ये लिखी हुई है 2 - x² = 7। ठीक है, तो आप देखें कि इसको पहले हमने ना तरतीब देना है। आप -x² और ये प्लस का 2 और ये x7 जो है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इधर आप लगाएंगे 0। तो चूंकि x हमें माइनस का नहीं चाहिए, इसलिए हम माइनस अंदर प्रोसेस करवाएंगे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 7x हो जाएगा और = 0। अब हमने ये देखना है कि ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, इसमें हमने अपनी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू डिसाइड करनी है। ठीक है ना, तो a की वैल्यू इधर जो है ना 1 आएगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आएगी, अभी तो तरतीब और रहती थी, तरतीब और रहती है, यानी कि ना हमने इसको अभी ऐसे करना है कि +7x ऐसे आ जाए और -2 ऐसे आ जाए। ठीक है ना, अब हमारी तरतीब सही लगेगी कि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर x की पावर 0 है। अब हम a ढूंढेंगे, तो a हमारे पास क्या आएगा, a = इसका कोफिशिएंट 1 है और b क्या आएगा हमारे पास, इस x का कोफिशिएंट 7 है और c क्या आएगा हमारे पास -2। c क्या आएगा हमारे पास -2। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमने देखना है कि वो फार्मूला क्या है। x = ये आपको याद करना पड़ेगा और बहुत आसान है, बहुत जल्द याद हो जाएगा आपको। x = -b ± b² -4ac/2a। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमने ये जो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो देखें अब हम क्या करते हैं। x = -b और ±b² -4ac/2 और a। तो b क्या है हमारे पास 7, इधर 7 आ जाएगा, इधर भी 7 आ जाएगा क्योंकि इधर b है, 4 तो फार्मूले का। a क्या है हमारे पास 1, c क्या है हमारे पास -2 और a क्या है हमारे पास 1। वैल्यूज पुट हो गई, अब इसका प्रोसेस करवाएंगे। x = -7 ± और 7 का जो स्केयर होता है वो 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 1 = 8। ओके, इसके ऊपर आप इस तरह अंडर रूट लगाएं और 2 1 = 2। ओके, अब हम देखते हैं कि x = -7 ± 49 + 8 कितना होता है, 57/2। अब ये कटिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। अगर ये कटिंग नहीं हो रही तो फिर यहीं हम इसका आंसर कर देते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर यहीं पर हम कर देते हैं कि ये ना, ये 2 7 से कट रहा है ना, इसका कोई ज़रा रेडिकल फॉर्म आ रही है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट = -7 ±57/2 और लगाएंगे इधर ये दरमियानी ब्रैकेट। ये देखिए जी, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5x² + 8x + 1 = 0। a की वैल्यू 5 इधर से हमने ली, b की वैल्यू 8 ली और c की वैल्यू हमने 1 ली। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, फार्मूला है x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसी के अकॉर्डिंग हम जो है ना बी की जगह पर ये देखें 8 हमने फिट कर दिया, ये 8 है ओके। और फिर ये बी स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने 8 पुट करके तो इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ ये माइनस वैसे ही 4 वैसे ही, ठीक है। और a जो है हमारा क्या था 5, ठीक है ना, वो 5 हमने पुट कर दिया और उसके बाद c इज इक्वल टू 1, ये देखें ठीक है। और यहाँ पर 2 है, 2a है, a हमारे पास 5 है। आपने बस ये ख्याल रखना है कि वैल्यूज़ जो हैं वो सही तरह पुट हुई हुई हों, ठीक है ना। उसके बाद हम इधर इसको प्रोसेस करवाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको जो है क्या उसे कहते हैं, ये साथ ही टच हो रहा है तो ज़रा थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, तो हम लिखेंगे 64 माइनस 4 5 ज़ार 20, 21 ज़ार 20 ओके, और 2 5 ज़ार 10, ठीक है। इसको अब 64 में से आप 20 निकालें, 44 ओवर 10, ठीक है। अब इसको अब अगर हम मज़ीद करें इधर तो 44 का तो अंडर रूट नहीं आता ना, तो 44 को हम इस तरह करेंगे कि इधर लिखते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, और ये जो 44 है ना इसको हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 11 लिख देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने लिख देना है 10 ओके। अब हम आगे जाते हैं, प्लस माइनस, अब हम अगर इसका अंडर रूट ले लें, 4 का अंडर रूट ले लें, मतलब हम इसको इस तरह लिखते हैं 4 अंडर रूट और 11 अंडर रूट ओवर 10 ओके। फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं 4 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 2 होगा ना, और 11 का तो होता नहीं है, 11 को हम वैसे ही लिख देंगे। अब हम इधर से क्या करेंगे, हम इधर से क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या आता है। तो हम कॉमन इधर से हम अगर हम 2 ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा -4, और यहाँ रह जाएगा प्लस माइनस 11, ये तो बाहर कॉमन के तौर पर चला गया, तो 1 रह गया, 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो वही रहा। अब हमारे पास ये आया है, तो अब हम 2 को जब ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को जब ख़त्म करेंगे तो क्या होगा 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो फाइनली फिर हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट, ठीक है, ओवर 5, -4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी रकम है 3 का अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 3 का अंडर रूट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना 3 का अंडर रूट है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और ये बगैर यानी कि कोफिशिएंट के है, और यहाँ पर ये जो 3 का अंडर रूट है ना ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रकम है अब हमारी। तो इसको हमने जब सॉल्व करना है तो पहला स्टेप ये है कि इक्वेशन के इस साइड पर है पॉजिटिव और इस साइड पर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो इधर आप 0 लगा देंगे। अब हम डिसाइड करेंगे कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू जो है हमने ये ली है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b हमारे पास फिर ये आया है x का कोफिशिएंट 1, और c हमारे पास फिर ये सारी रकम -4 × 3 अंडर रूट आया है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a है, ठीक है। अब हमने जो है ना वो अपने डिजिट्स पुट करने हैं, तो b हमारे पास क्या है 1, तो ये देखें हमने 1 इधर पुट कर दिया, प्लस माइनस वैसे लगाया, b हमारे पास 1 है तो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, ये 4 वैसे ही आ गया। a हमारे पास क्या है ये देखें 3 अंडर रूट, वो हमने लगा दिया, और c हमारे पास क्या है -4 × 3 का अंडर रूट, वो भी हमने इधर लगा दिया, ठीक है।
अच्छा, अब नीचे 2a है, a की जगह पर हमने ये पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखें हम इसको कैसे करेंगे। ये देखें, अगर हम इसको इस तरह लिख लें ना, इस तरह लिख लें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो इनको अगर हम लिख लें -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16, और किसका हो जाएगा पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का 16 हमने लिख लिया, इसको लेकर और इसको लेकर। ओके, समझ आ गई जी। अच्छा जी, उसके बाद आप ये ले लें 3 का अंडर रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट, तो ये क्या बन गया 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। और जाहिर बात है कि इसके ऊपर ये अंडर रूट है, तो आप अगर इसको अंडर रूट लेंगे तो ये जज़र मरबा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला 3 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इधर लिख देते हैं 3। आई होप ये स्टेप आपको अब समझ आ गया होगा, 2 × 3 का अंडर रूट, ठीक है ना। ये इसको हमने साइड पे ले जाके ना, ये देखें पूरे एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं प्लस x वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 1 -1 प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 + 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 48। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास 48 है, और यहाँ पर आके हमारा आ गया 2 × 3 अंडर रूट। ओके, तो ये फिर बन जाएगा उधर जाके, यानी कि इसके अंडर रूट के नीचे सॉल्व होगा। तो जब ये अंडर रूट के नीचे सॉल्व होगा तो फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 49। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 ओवर 2 × 3 अंडर रूट, 2 × 3 अंडर रूट। अब 49 का अंडर रूट क्या होता है, x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 ओवर 2 × 3 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आया। तो हमने इसको एक मर्तबा प्लस से सॉल्व करना है, और दूसरी मर्तबा हमने इसको माइनस से सॉल्व करना है। तो अभी हम ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं, ये -1 + 7 ओवर 2 × 3 अंडर रूट, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास, ऊपर कितना आ गया हमारे पास 6, 7 में से -1 निकाले 6 × 2 और 3 का अंडर रूट, ठीक है। और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और ये 3/3 का अंडर रूट आ गया। अब इसके नीचे जो है ये अंडर रूट, ये नीचे इसको इसने मज़ीद हल होना है, ये यहाँ पर जो है ना इसका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे जो है ना ये क्या उसे कहते हैं, नीचे का ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर भी करवा देंगे और इसको नीचे भी करवा देंगे। तो जब हम ऊपर करवाएंगे तो 3 × 3, और नीचे जब करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम जब इधर करवाएंगे तो ये 3 इसके साथ कट जाएगा, नीचे आ जाएगा अकेला 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट। अब हमने ये तो सॉल्व किया प्लस के साथ, ठीक है, ये तो सही नज़र आ रहा है। ओके, अब हमने इसको तो लिया था, किसके साथ लिया था, प्लस के साथ लिया था। अब हम इसको लेंगे माइनस के साथ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 × 3 का अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस लेकिन अलामत माइनस की, 8/2 × 3 का अंडर रूट, ठीक है। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 4 = 8, -4/3 अंडर रूट। तो यहाँ पर अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला कौन सा था, ये वाला 3 अंडर रूट,
और दूसरा क्या था हमारे पास 4/3 अंडर रूट, ये सोल्यूशन सेट था। ये इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3x है इक्वेशन के उस साइड पर इधर आके हम ले लेंगे माइनस का, और ये हमारा 14 हम इधर लिखेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ ली, a को बनाया जी ये इस x² का कोफिशिएंट, और ये हमारा b जो है वो इधर से ले आया, और c जो है हमारा वो यहाँ से आया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया और उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम इसको प्रोसेस करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3, और ये प्लस माइनस, और ये -3 का जो स्केयर है वो हमारे पास आएगा 9, पॉजिटिव का 9, ठीक है ना। स्केयर अगर माइनस का स्केयर लें तो जवाब पॉजिटिव में, अगर क्यूब होगा तो जवाब नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद फॉर 4 आर माइनस माइनस प्लस, फॉर 4 आर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 14 तो कितना हो गया 224। तो ये सारे को जब हम प्रोसेस करवाएंगे तो 224 आ जाएगा, ओके। 4 2 आर 8। अब ये देखें इन दोनों को प्लस करें तो कितना आता है 233। ये पॉजिटिव ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 233, ओके, ओवर 8 इधर से कटता नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट भी यही है कि 233 का अंडर रूट भी नहीं आता, ठीक है ना। और यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं 3 ± 233 ओवर 8। पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 1.2 है। 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। अब आप इतना तो अपने जहन में ज़रूर रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें कौन सा जो है ना वो डिजिट पहले लिखना है। तो ये -7 आप पहले लिख लें, -7x, और ये -3 बाद में लिख लें ताकि स्टैंडर्ड वे में आ जाए। जब ये स्टैंडर्ड वे में आएगी तो आप फिर a और b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे, b की वैल्यू हम इधर से लेंगे, और c की वैल्यू हम इधर से लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने यहाँ अब हम पुटिंग करने लगे हैं। हमने जो है ना b निकाला हुआ है -7, तो -7 इधर लगा दिया। a हमने निकाला हुआ है 6, तो इधर लगा दिया। c हमने निकाला हुआ है -3, तो इधर लगा दिया। और a हमने निकाला हुआ है 6, तो वो हमने इधर लगा दिया। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब इसके ऊपर स्केयर है, माइनस वाला डिजिट है, इसके ऊपर स्केयर है। जब क्यूब होगा तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर स्केयर होगा तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 7 × 7 कितना होता है 49, ओके। अब आप माइनस माइनस प्लस कर दें, 4 6 are 24, 24 × 3 कितना होता है 72, ओके। 6 2 are 12। नेक्स्ट यहाँ कर दें स्टेप, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर दें, ओके। x इज इक्वल टू 7 ± 49 + 72 करें, 49 + 72 121/12, ओके। अब हम इसको इधर लेके आते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 121 है ना, तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा x 7 ± 11/12। अब चूंकि 7 और 11 के दरमियान में प्लस माइनस है तो ज़ाहिरी बात है कि इसने 2 टाइम्स सॉल्व होना है। तो हम x इज इक्वल टू 7 + 11/12 एक मरतबा लेंगे, और एक मरतबा हम लेंगे x इज इक्वल टू 7 - 11/12।
12 लेंगे। तो 11 + 7 कितने होते हैं? 18। 18 ओवर 12 आ जाएगा। और ये कौन से टेबल पर अब जाएगा? 6। 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। तो ये 3 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, और साइन जो होगा वो बड़ी रकम के साथ वाला है, वो हमने पहले लगा लिया। तो ये आ गया -4 ओवर 12। तो ये किस टेबल पर गया? 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, -1 ओवर 3। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बन गया? 3 ओवर 2 और -1 ओवर 3। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 करते हैं। अब हम 3x² + 8x + 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। a हमने इधर से निकाला 3, b हमने इधर से निकाला x का कोफिशिएंट 8, और c हमने निकाला इधर से। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो -b माइनस ऐसे रहेगा, और b हम इसमें पुट करेंगे, प्लस माइनस b यहाँ पुटिंग होगी, 4a यहाँ पुट होगा, और c यहाँ पर पुट होगा, और 2 यहाँ पर पुट होगा। ठीक हो गया। तो b क्या हमारे पास 8, यहाँ भी 8 लग जाएगा, और a क्या हमारे पास 3, तो a इधर भी है और इधर भी है, और c क्या है हमारे पास 2, और ये वो इधर पुट हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? -8 तो है जो है हमारा वैसे ही रहेगा, ये वाला। ठीक है ना। और प्लस माइनस आप आगे चलें तो ये 8 × 8 कितना होता है? 64। और इसको आप करें 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, 2 3 ज़ार 6। अब आप ये देखें कि इसके अंदर आपने सॉल्व करना है इसको कि ये 64 में से 24 माइनस होते हैं तो क्या आता है? 40। कितना? 40। ठीक है ना। तो 40 का आप अंडर रूट लेके देखें, आता है कि नहीं आता? नहीं आता। अब जब इसका अंडर रूट नहीं आता ना, तो आपने क्या करना है फिर? इधर 40 को आप किस तरह लिख सकते हैं? इधर कर दूं? ठीक है। ये आ जाएगा 4 × 10। ठीक है। अब ये जो है इसको आप देखें कि आपने इसको क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसका अंडर रूट लें। ठीक है ना। -8 प्लस माइनस ये 4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है। और 2 को हम इधर लिख लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा? 10, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा? 2। अब आप इधर से ऊपर वाली रकम जो है इससे आप कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आ जाता है? जब आप इससे कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ जाएगा। अगर हम इधर 2 ले लेंगे तो इधर कितना रह जाएगा? -4। ये 2 तो बाहर आ गया ना। नीचे 3 आएगा सर, क्योंकि 6 है। 2 3 6। ये इधर 6 था तो हमने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर हम 6 करते हैं। यहाँ भी गलत हो गया तो हम इधर 6 करते हैं। तो जब हमने इधर 6 कर लिया तो ये इधर 2 1 2 2 2 3 6। जी। तो अब हमारे पास क्या रह गया? -4 प्लस -10 अंडर रूट ओवर 3 रह गया। अब देखें कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है।
बल्कि आगे फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना हमने, और यही हमारा जो है वो फिर बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है ना, -4 + -10√3 और यही आंसर होगा हमारा। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में 3/x - 6 - 4/x - 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए ही, लेकिन इसको अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये और ये इसको बनाएंगे हम एलसीएम, और इसको इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है ना, तो करते हैं x - 6 और फिर x - 5 और ये वाली रकम 3/x - 6। ओके, अब हम करते हैं फिर इसी को लिखेंगे x - 6 x - 5 और ये सारी रकम 4/x - 5 और फिर बराबर का साइन। ओके, और फिर ये 1 और इसके साथ हम करेंगे ये वाला x - 6 x - 5 और बस ये वाला हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, कटिंग करनी है, ये इसके साथ कट हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास आ रहा है 3 × x - 5। ओके, अब इसके बाद ये वाला माइनस, ये वाली कटिंग और 4 × x - 6 और ये वाला हमारा वैसे ही आ जाएगा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब ये देखेंगे ये हम क्या कर रहे हैं। 3x -15 - 4x और ये माइनस, ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 24 आ जाएगा। और इधर हमारी आ रही है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को पहले साइड पे कर लेते हैं। x × x - 5 - 6 × x - 5 x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 5x, यहाँ पर आ गया 6x और यहाँ पर आ गया 30। ओके, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस प्लस लेकिन अलामत माइनस प्लस लेकिन अलामत माइनस की, 6 5 11 11x + 30। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर -11x + 30। तो यहाँ हम इसको जो है ना डायरेक्ट पुट करते हैं, x स्क्वायर -11x + 30, इन दोनों की प्रोडक्शन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम सिंपली एक स्टेप किया करते थे कि हम सारी रकमें जो है ना वो इधर उठा के लेके आते हैं। x स्क्वायर -15 - 4x + 24, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ओके, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम जो है ना इधर 0 पुट करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक जैसी जो रकमें हैं वो कौन कौन सी हैं। मतलब यानी कि ये जो x स्क्वायर है, ये वाला x स्क्वायर, क्या ये x स्क्वायर किसी और जगह पर मौजूद है? तो नहीं है, तो हम इसको x स्क्वायर इधर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिंपल x वाले, ये 3x वाला है, ये x वाला है, ये x वाला है, यानी कि हमारे पास 3x है। फिर हमारे पास समझ लें कि ये माइनस का 4x है
और ये फिर हमारे पास प्लस का 11x है। तो हम देखते हैं कि ये 11 में 3 प्लस करें तो कितना हो गया, 12, 13, 14x हो गया। 14x में से ये 4x निकला तो कितना रह गया, 10x, प्लस का 10x रह गया। तो ये जो था, ये जो अंडरलाइन हमने किया हुआ ये वाला और ये वाला, इसका आंसर हमारे पास आया प्लस में 10x। ओके, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल देखेंगे जिसके साथ x नहीं है, तो ये -15 है और ये -30 है, ठीक है ना। -15 और -15 कितना हो गया, माइनस ये देखिए -15 और -30, माइनस का 45, ये माइनस का 45 हो गया। और अब हमारे पास ये प्लस का 24 भी है, तो ये प्लस का 24 हो गया। प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की, 25 में से 45 में से 24 निकालें तो कितना आ गया, 21, माइनस का 21, तो हमारे पास इधर माइनस का 21 आ गया। तो अब हम जो है ना ये माइनस अंदर प्रोसेस करवाएंगे ताकि x के साथ से माइनस ख़त्म हो जाए हमारी, ठीक है ना। तो -10x हो जाएगा और +21 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अब हम क्या करेंगे, हम A, B और C बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास थी ही नहीं, इसको जो है ना इस कॉम्प्लेक्स शक्ल में दिया था, ठीक है ना। तो अब हमने इसको इधर ये वाली शेप दे के निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अब A आएगा 1 और B आएगा -10 और C आएगा 21, और फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, -b प्लस -b² और -4ac ओवर 2a। ओके, तो इसमें ही हमारी पुटिंग होगी, पुटिंग इधर करूँगे आगे, ठीक है। हम इसमें पुटिंग करते हैं, ठीक है। तो x -b की जगह पर हमारे पास, और उसके बाद प्लस माइनस और फिर b² आएगा हमारे पास, -4ac भी आएगा हमारे पास, और ओवर 2a भी आएगा हमारे पास, और ये होगा प्लस माइनस और इसके ऊपर होगा हमारा अंडर रूट। तो अब हम देखते हैं कि जो है ना b क्या है हमारे पास, माइनस का 10 है, माइनस का 10 इधर भी, माइनस का 10 इधर भी, ठीक है ना। a हमारे पास यहाँ भी और यहाँ भी, और C21 यहाँ भी। तो इसको फर्दन जो है ना हम देखते देखते इसको करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो हम इधर 100 लिख लेंगे, और ये 4 1s are 4 और 4 21s are कितना होगा, 84। तो ये 84 इधर लिख लेंगे, और ये 2 1s are 2 ऐसे ही हो जाएगा। ओके, और ये इधर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 100 में से 84 निकाल दें, 16 ओवर 2। अब 16 का अंडर रूट होता है जी 4, 16 का अंडर रूट है जी हमारे पास 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2, और फिर x माइनस 4 10 माइनस 4 ओवर 2 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 ओवर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 6 ओवर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको काटेंगे, ठीक है। 2 1s are 2, 2 7s are 14, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अकेला 7, 2 1s are 2, 2 3s are 6, इधर आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारा फिर बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। आठवां पार्ट हम करेंगे x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, 6 को 1 के साथ
1 में ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा, तो 7/3 लिख देंगे। बाकी हमने इस तरह सारा के सारा ऐसे ही लिखा। अब हम जो ये वाला 3 चीज़ें जो एलसीएम आ रही हैं उनको लेकर हम इस साइड पर और इस साइड पर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो हमने इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और इक्वेशन के उस साइड पर जो रकम थी उसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कटिंग करेंगे। जो जो चीज़ें कटिंग होती हैं, x-1 कटिंग होता है और x-1 कटिंग होता है। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये 3 के साथ कट गया। जो बाकी रकमें हमारे पास बचती हैं वो कौन सी हैं, वो अब हम देखते हैं कि ये 3 बच गया था हमारे पास और ये 2x बच गया था हमारे पास। तो ये 3 2s are 6x लिख लिया और उसके बाद x+2 ये लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये माइनस रखा है, माइनस को आगे हमने ब्रैकेट्स में ले लिए क्योंकि अब हम इसको अभी प्रोसेस नहीं करवा रहे। ये वाली x-1 और क्या उसे कहते हैं, ये और ये कट गया था, तो x-1 और वो 4 - x, 3 को x-1 के साथ 4 - x ये लिख लिया। लेकिन ये 3 को 3x कर दिया और ये 3 1s are 3 और ये ऐसे ही लिखा और ये अलामत भी वैसे ही लिखी क्योंकि ये हमने प्रोसेस नहीं करवाई। ये हमने 3 को जस्ट मल्टीप्लाई किया है और ब्रैकेट ये अलामत माइनस की बाहर रखी है। इसकी वजह से अभी ये जो है ना ये वाली साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 3 को करवाया, ये वाला लिख लिया और ये वाला लिख लिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 3 को हमने ऐसे लिखा 4 - x वैसे ही, माइनस वैसे ही, 3 ये वैसे ही और 4x - x 4 - x ऐसे ही, ठीक है। तो 3 4s are 12x और 3x और x 3x² प्लस माइनस माइनस। अब आप इधर आ जाएं, माइनस 3 4s are 12 माइनस प्लस 3x। अब ये जो हमारे पास आया है ये अब हम इस जगह पर पुट करेंगे, इस जगह पर पुट करेंगे 12x - 3x² - 12 + 3x। ये अभी हमने इधर पुट करना है, ठीक है। इसको अब हम रेज कर देते हैं क्योंकि अभी ये हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये मल्टीप्लाई अलग से किया था। 14x² - 14x, क्योंकि 1 के साथ जब करवाएंगे तो वैसे ही आ जाएगा। इधर भी होगा, इधर आएगा 6x² और प्लस 12x। अब हम ये जो माइनस हमने बाहर रखा हुआ है ना, इसको अब जब हम प्रोसेस करवाएंगे ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम रकमें वैसे लिखेंगे 6x² प्लस 12x - 12x। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया, प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब ये कितने का हो गया, नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, ठीक है ना। और ये 14x² और ये 14x। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन की इस साइड पर हर चीज़ को ले आते हैं, बाद में हम इसको सेट करेंगे। 6x² प्लस 12x - 12x प्लस 3x² प्लस 12 - 13x और 3x वेयर ये 3x, ओके। और ये माइनस का हो गया इधर आके 14x² और ये माइनस का इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। अब हमारी इक्वेशन इस साइड पर चली गई। अब हमने एक जैसी चीज़ें देखनी है, तो ये 6x² है और ये प्लस 3x² है और ये माइनस 14x² है। तो अब आप देखें कि ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तो ये हो गया 9x²। तो ये हो गया हमारे पास ये नेगेटिव का। तो हम साइड पर लिखते हैं ना, ये लिखते हैं, ये 6x² पॉजिटिव का था, प्लस का हमारे पास 3x² था और माइनस का हमारे पास ये था। तो ये हमारे पास 9x² आ गया और ये आ गया 14x² और प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की, 14 में से 9 निकाले तो -5x²। तो अब हम इधर लिख सकते हैं कि ये -5x² है। जितने भी मैंने दायरे लगाए ये प्रोसेस हो चुके। अब ये x वाला देखते हैं, 12x है और ये भी 12x है और ये भी हमारे पास 3x है और ये भी हमारे पास 14x है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है। तो हमारे पास क्या है जी, पहला पॉजिटिव का 12x है,
फिर हमारे पास प्लस का माइनस का, फिर 12x है, और फिर हमारे पास नेगेटिव का 3x है, और फिर ये हमारे पास 14x है। तो सबको प्रोसेस करें, ये तो कट गया, तो 14 में से 13 निकालें तो हमारे पास 11 आ गया, लेकिन पॉजिटिव का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का 11x लिख देंगे। ओके, ठीक है ना, इसको अब हमने काट दिया, इधर से रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अकेला देखें तो अकेला डिजिट हमारे पास सिर्फ यही है, ये वाला। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा +12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम माइनस प्रोसेस करवा देंगे। जब माइनस करवाएंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद हमने a निकाल लेना है। a हमारे पास 5 है, b हमारे पास -11 है, और c हमारे पास माइनस का ही 12 है। ठीक है ना, इधर हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² -4ac है। ठीक है ना, ओवर 2a, ओवर 2a। तो -b हमने क्या निकाला हुआ है, -11 निकाला हुआ है। तो माइनस ये वाला और -11 ये वाला, और फिर हमारे पास 11 और माइनस का 11। ठीक है ना, और ये हमारे पास a हमने क्या निकाला हुआ है 5, और c हमने क्या निकाला हुआ है -12। तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 12। ये हमारे पास अंडर रूट भी होता है, 11 के ब्रैकेट में माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस तो फार्मूले का है। तो a हमारे पास क्या है 5, तो इधर 5 पुटिंग कर देंगे। ये हो जाएगा 11, ये वाला पॉजिटिव का हो जाएगा, ये प्लस माइनस आप लगाएं, और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1 to 1। ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और ये 4 2s are 20, 20 मल्टीप्लाई बाय -12, 240। यहाँ पर 20 को माइनस के साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो गया, प्लस और 240 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 जी 40। यस प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर ब्रैकेट में -12 के साथ माइनस नहीं आएगा जी, नीचे 10। 1 to 1 कितना 361। 361 का अंडर रूट होता है जी 19 जी ओवर 10। जी। ठीक है, और एक दफ़ा इसको आप प्लस में कर लें, और दूसरी दफ़ा आप इसको उन्नीस में, और 30 ये 30/10, और ये कटिंग होता है, 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3। ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन आंसर थोड़ा ऊपर लिखें। ऐसे कर लें, ये 30/10 और ये 3। जी ठीक है ना, तो एक तो ये प्रोसेस आपने करवाया है। ठीक है, जी। अब दूसरा 11 - 19/10, जी तो 19 में से 11 निकाले, तो 8 8 माइनस का जी 2 5 10, जी 2 4 -4/5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकला 3 -4/5। नौवां पार्ट जो है ना x/2
एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 2। तो हम बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हम पहले करते थे कि इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे और फिर इस साइड पर भी, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, ये किसके साथ, ये ए ओवर एक्स माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला प्लस आएगा, फिर ये वाला एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, और अब ये वाला पूरा आएगा बी ओवर एक्स माइनस ए, और फिर 2 इंटू एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हम कटिंग करते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये देखें, इसके साथ कट गया तो हमारे पास रह गया a इंटू एक्स माइनस ए, ये वाला प्लस, और यहाँ से ये कट गया, हमारे पास आ गया b इंटू एक्स माइनस बी। ओके, ये आ गया ये वाला b और ये। ओके, और उसके बाद हमारे पास ये 2x माइनस बी और x माइनस ए। ओके, ये रह गया। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा ax और ये आ जाएगा a स्क्वायर और ये आ जाएगा bx और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। ओके, तो अब आप इधर करें, ये 2 वैसे ही लिख दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एक्स, ठीक है ना, माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है हमने, ठीक है ना, तो ये हम वैसे लिखेंगे ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। यानी कि यहाँ पर मैंने जस्ट इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ही करवाया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में हम इक्वेशन की इस साइड पर ले आते हैं इसको। ठीक है ना, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ab। अब यहाँ पर लगेगा इज इक्वल टू का साइन। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि सबसे पहले 2x स्क्वायर ये हमारे पास इसके साथ कोई है कि नहीं है, ये 2x स्क्वायर के साथ, तो मेरा ख्याल है कि मुझे 2x स्क्वायर वाला कोई नहीं नज़र आ रहा, तो 2x स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे ax वाला, तो ये देखें ये ax 2ax है और ये ax है और इसके अलावा ax नहीं है, तो ये बन गया पॉजिटिव का 3ax। उसके बाद bx वाले देख लेते हैं, तो ये bx ये है और यहाँ पर bx ये है, ठीक है ना, पॉजिटिव का 3bx। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये बच गया माइनस ए, फिर हमारे पास बच गया माइनस बी और फिर ये वाला, तो माइनस ए लिख लेता हूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, जो बाकी हमारे पास बच गया था वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद ये वाली प्रोसेस करवाते हैं, तो अंदर वाली सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला हमारा सारा। ओके, तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, साइन चेंज कर रहा हूँ। ओके, इतना आप नोट करें क्या है, इतना हमारे पास देखें ये वाला माइनस जो है ना ये अंदर प्रोसेस होगा, ठीक है ना, जब ये अंदर प्रोसेस होगा तो ये इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसको प्लस कर देगा और ये हमारा ये जो है ना काम ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि देखना है कि ये वाला जो है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये देखें ये इसको हमने क्लोज फॉर्म में ले लिया।
यहाँ पर ये वाला प्रोसेस समझने वाला है, ये वाला जो है ना, ये चीज़ आप अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि ये इस टाइम -3ax - 3bx है। जब हम इसको इधर, ठीक है ना, ये वाला माइनस हम इधर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम ना x को इधर ले रहे हैं, ठीक है ना, -x इधर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। जब हम माइनस इधर कॉमन ले रहे हैं ना, तो अंदर 3a बच जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। और फिर ये x तो बाहर कॉमन है और ये अंदर 3b बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, x को इधर नहीं लिखना, आपने इधर लिख देना। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको कोफिशिएंट बनाना है, ठीक है ना, और माइनस आप इसके इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब ये कोफिशिएंट बन जाएगा तब x की वैल्यू b बनेगी। तो ये देखें, a हमने 2 लिया और b हमने ये माइनस समेत -3a + 3b लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने जो c है वो a + b होल का स्क्वायर लिया, ओके। अब हम जाते हैं अगली तरफ। तो ये देखें, इस साइड पर आप देखें x = -b + -b² और -4ac और रेडिकल इसकी जो है ना उसके ऊपर डाला और ये 2a लिख दिया। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत अब हमने जब पुटिंग करनी है ना, तो पुटिंग में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। ये माइनस, ये वाला वैसे ही आ गया, ओके, ये माइनस वैसे ही है, आगे है -3a + 3b। आपने इसका जो है ना एक और ब्रैकेट ले लेनी है इधर, ठीक है ना, ताकि ये माइनस जो है ना ये अलग ब्रैकेट में हो, ये अंदर अलग ब्रैकेट में हो, ठीक है। तो ये जब नीचे आएगा तो ये माइनस माइनस के साथ प्रोसेस होगा, ना कि ये वाला माइनस पूरा अंदर जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस +3a हो गया, यहाँ नहीं छेड़ना आपने क्योंकि माइनस ने इधर ही प्रोसेस किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जब b का स्क्वायर लेना है तब भी आपने ध्यान रखना है कि ये पूरा, ये इतना पूरा लेना है, ये सारा जो है ना ये वाला, ये सारे का सारा आपने उठा के इधर लिखना है। और इधर ये माइनस आएगा, फिर ये × 3a + 3b आएगा और फिर माइनस के पीछे बड़ी ब्रैकेट डाल के आपने होल का स्क्वायर करना है। ये स्टेप आपने, ये क्रिटिकल है, कि यहाँ पर गलती की गुंजाइश है, तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी। एक यहाँ पर गलती नहीं करनी है और यहाँ पर एक गलती नहीं करनी कि आप x भी कॉमन ले रहे हैं और साथ में माइनस को भी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ अंदर प्लस हो जाएगा। और फिर दूसरा आपने ख्याल रखना है कि ये पूरा b है, ठीक है ना, माइनस समेत। जब ये माइनस समेत b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसका होल का स्क्वायर लेंगे ना, तो ये फिर यानी कि ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस = प्लस, तो फिर ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखें, हमने a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 हमने इसको खोल लिया है, ठीक है ना। हमने इसको क्या किया है, हमने इसको खोल लिया है, ठीक है ना। तो ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab खुला हुआ है, ये 4 2 बार 8 है और ये माइनस का लग गया और अंदर हमने ये a + b होल का स्क्वायर खोल लिया, ठीक है ना। जब हमने इसको खोला और नीचे 2 2 हमने 4 कर लिया। ये देखें, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये वैसे आएगा सारे का सारा, कुछ नहीं करना, ये वैसे आएगा कुछ नहीं करना, ये 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा जस्ट, ठीक है। और ये अंडर रूट के होते हुए नीचे होते हुए हम कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं। ये देखें 9a², ठीक है, ये 9a² है और उसके बाद ये है हमारे पास क्या उसे कहते हैं 8a², ठीक है ना। 9 में से 8 निकाले, इस सिंगल ही रह गया। अब ये 18 है हमारे पास AB, ठीक है ना, और उसके बाद ये 16 है हमारे पास AB, ठीक है ना। 18 में से 16 निकाले तो हमारे पास 2 बचते हैं, तो वो हमने 2AB इधर लिख दिया है। अब हमारे पास अकेला B है, तो ये देखें 9b² और माइनस ये प्लस का है और ये -8b²। 9 में से 8 निकाले तो 1 बचता है सिंगल, तो ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab निकल आया, 4 वैसे लिखा और ये सारी रकम वैसे लिखी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, जस्ट इसको क्लोज करना है, बाकी वैसे सारा स्टेप वैसा ही आएगा, ठीक है ना। ओवर 4 आ जाएगा। ये जो लाइन हम मैंने लगाई हुई है, ये सेपरेट करने के लिए लगाई हुई है कि ये देखें यहाँ पर ये सारा 3a + 3b प्लस माइनस ये जज़र मब्बा कैंसिल a + b, ओके। तो a + b जो है ये एक दफ़ा हम प्लस के साथ प्रोसेस करवाएंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ प्रोसेस कराएंगे। जब हम प्लस के साथ प्रोसेस करवाएंगे तो ये देखें 3a + a 4a, 3b + b 4b
और ओवर 4 वैसे ही है, 4 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेंगे तो ये नीचे और ऊपर कट जाएगा, नीचे और ऊपर ये कट जाएगा। अकेला हमारे पास क्या आएगा, बी ए प्लस बी। और जब ये मैंने सेपरेट किया इससे, बिल्कुल ये सेपरेट है क्योंकि यहाँ पर माइनस का प्रोसेस करवाया है। तो यहाँ पर हमने पहले प्लस लिया था, ये देखें प्लस लिया था, अब ये हम यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं। जब हम माइनस ले रहे हैं तो 3a में से एक a निकलेगा 2a रह जाएगा, 3b में से एक b निकलेगा तो 2b रह जाएगा, नीचे 4 ही है, 2 कॉमन आया नीचे 4 है तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये ऊपर आ गया a प्लस बी, ये a प्लस बी है ओवर 2। अब हम सोल्यूशन सेट इधर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ। तो पहला आप लिख देंगे a प्लस बी ओवर टू, ए प्लस बी ओवर 2, और दूसरा हमने क्या निकाला है, ओनली a प्लस बी। तो ये हमारा आंसर है इधर। अच्छा, ये आखिरी पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है। तो ये देखें कि रकम है ये माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्केयर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पिछले सवाल का इधर हमारे पास लिखा हुआ है, ये हम अरेंज कर देते हैं, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको एक चीज़, आपको भी एक चीज़ पता है कि ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस तरह लिख देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, एक्स स्क्वायर वाला पहले होता है, फिर एक्स की पावर 1 होती है, फिर एक्स की पावर 0 होती है। इसी के मुताबिक इस रकम को हमने अरेंज करना है। ठीक है ना, तो देखें हमारे पास पहले एल एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो ये हम पहले लिखेंगे माइनस एल एक्स, ये वाला ये हमने पहले लिख लिया, तो ये स्क्वायर वाला हो गया। और उसके बाद हमें x वाला चाहिए, तो x वाला ये है हमारे पास, ये देखिए x का कोफिशिएंट ये है, तो इसको प्लस में इधर लिखा और ये 2l प्लस m और ये x इधर लिख दिया। ठीक है ना, तो हमारा x का कोफिशिएंट भी पूरा हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ पूरी हो गई। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ये माइनस का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने माइनस का लिखा, यानी कि ये वाला 1 समझ लें। ठीक है, तो ये हमने माइनस का लिखा, तो ये l प्लस m है। ठीक है ना, तो इसको मैं अब अरेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ ये रकम है और अरेंज करके हमने यहाँ लिख दी है। लेकिन अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का जो है ना वो प्रोसेस करवा दें ताकि माइनस ख़त्म हो जाए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ना a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा और c भी आ जाएगा। तो a हमारे पास क्या आएगा, l। ठीक है ना, हमारे पास a क्या आ जाएगा, l, और b क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू 2l प्लस m। ठीक है, और c क्या आएगा हमारे पास l प्लस m। अब हमने फार्मूला में पुट करनी है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हम जब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को, जब हमने पुट करना है तो फिर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है ना इसमें पुटिंग में लेनी है। माइनस बी माइनस इंटू ये वाला माइनस फार्मूले का है, अब ये वाला माइनस इसका है। तो यहाँ पर आप ये बड़ी ब्रैकेट लगा के तो छोटी ब्रैकेट लगाएं, तो ये लिखें 2l प्लस m। तो ये हमारा अब क्या लिखा गया, ये b लिखा गया, प्लस माइनस लिखना है आपने, और उसके बाद आपने लिखना है b, और b फिर हमारे पास आप इसी तरह ये बड़ी ब्रैकेट लगाएं, फिर ये छोटी लगाएं 2l प्लस m। ठीक है ना, और फिर इसका होल का स्क्वायर लें। ठीक है ना, b स्क्वायर हो गया, माइनस अब 4 है वो फार्मूले में होता है, a हमारे पास l है। ठीक है ना, और b हमारे पास l प्लस m है। ठीक है, और अब आप इस सारे के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और इस सारे के नीचे आप 2 लगाएंगे और a की जगह पर आप लिखेंगे l। a की जगह पर आप क्या लिखेंगे, l। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2l प्लस m, प्लस माइनस आ जाएगा
अब ये हो जाएगा ये स्केयर की वजह से पॉजिटिव। अब ये होगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab हम इसको खोलेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको साइड पर खोलते हैं, ठीक है ना। हमारे पास है 2l प्लस m होल का स्केयर, तो ये हमारे पास a की 2 जमा 2 फार्मूले का है, a और b हमने खुद लिखना है, और इधर हम ये लिखेंगे ये m हमें पता है कि ये हमारे पास जो है ना b है, और l हमें पता है कि हमारे पास 2a जो है ना ये 2l बनेगा, ठीक है। दो फार्मूले का है, सही। अब हम क्या करेंगे, 4l स्केयर आ जाएगा प्लस 4lm आ जाएगा और प्लस m स्केयर आ जाएगा। तो ये देखें कि हमने इसके मुताबिक फार्मूले को खोला है, 4l स्केयर प्लस 4lm और प्लस m स्केयर, ठीक है। ये हम इधर पुट करेंगे, ये जो हमने प्रोसेस किया है तो ये डायरेक्ट हम इधर पुट करेंगे, ठीक है ना। अभी हम जज़र लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम इधर इसको पुट करने वाले हैं। तो देखें हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 4l स्केयर प्लस 4lm प्लस m स्केयर। और यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर है आपके पास 4l माइनस का 4l है और ये है l प्लस m, ठीक है ना। इसके ऊपर आप ये लगाएं और नीचे आप लगा लें 2l, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ नीचे हमारे पास इधर क्या क्या आ रहा है, क्या बच रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें, 4l स्केयर प्लस माइनस माइनस 4m हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इधर भी आप कर दें, ये इसके साथ 4l के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4l स्केयर आ गया। ये मैं इसको एक स्टेप जो है ना वो कम करता हूँ क्योंकि मेरे पास इधर जगह कम है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ माइनस 4l स्केयर, ठीक है ना, प्लस माइनस 4m यानी कि ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है ना, ताकि प्लस माइनस होने वाला बने। तो ये देखिए मेरे पास 4l स्केयर प्लस का है और माइनस का है हमारे पास 4l स्केयर, तो ये तो डायरेक्ट कट गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया है जी कि हम इधर लिखते हैं, दोबारा इधर लिख दूँ 2l प्लस m, ठीक है ना, प्लस माइनस, ये तो कट गया था हमारे पास 4lm प्लस आप लिख दें m2, और m2 जो है हमारे पास ये कहाँ से आया m2, ये वाला, ये पिछले फार्म में ये इधर से आया था जब हमने इसको ये इसका खोला था तब आया था। तो m स्केयर, ठीक है ना, m2 नहीं है m स्केयर, ओके। अब हमारे पास माइनस 4m है, ठीक है, ओवर 2l है, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो अब हमने देखना है कि 4lm और 4l स्केयर और प्लस 4lm और माइनस 4lm, और यहाँ पर जो मैंने 4m लिखना चाहा था ना तो ये 4lm था, 4lm। यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मैं इस l को भूल गया जब मैंने डायरेक्ट करवाया। तो अब आप देखें कि ये भी इससे कट रहा है, ये देखें ये भी इससे कट रहा है, ठीक है, ये भी इससे कट रहा है। अब हमारे पास अंदर बचा क्या है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब तो हमारे पास बचा है 2l प्लस m प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये बचा है हमारे पास m स्केयर, ये क्या बचा है हमारे पास m स्केयर ओवर 2l बच गया हमारे पास। तो जो m स्केयर है डेफिनेटली जज़र मुरब्बा ये कैंसिल है m स्केयर, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ये जज़र मुरब्बा जब कैंसिल है तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखते हैं। तो ये 2l प्लस m
अब मैं इसको एक मरतबा किस में लिखने लगा हूँ, प्लस में, और यहाँ हमारे पास क्या है m, और यहाँ हमारे पास क्या है 2l, ठीक है ना। अब आप इसको देखें कि ये हमारा क्या बनने वाला है, ठीक है। जब हम इसको प्लस में ले रहे हैं तो ये अब हमारे पास क्या बनेगा, हम इधर m अब क्या बनेगा 2l प्लस m, और m मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2m हो गया ओवर 2l आ गया। अब 2 आप जो है ना वो उधर से निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, और 2 इधर लिखेंगे तो ये 2 के साथ कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा l प्लस m। तो ये l प्लस जो m आया है ना ये प्लस के साथ आया है, ये किसके साथ है, प्लस के साथ। अब जब इसको नेगेटिव के साथ करेंगे तो ये कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2l, ये मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि नेगेटिव का प्रोसेस होगा, तो हमारे पास है 2l प्लस m और माइनस का m, ओके, और नीचे क्या है हमारे पास 2l, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ना मतलब यानी कि समझ लें कि ये तो कट गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 2l ओवर 2l, जो 2l ओवर 2l आ गया हमारे पास, तो ये जो है ना डेफिनेटली ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा ऑलमोस्ट निकल आया है, तो वो हम क्या लगाएंगे सॉल्यूशन सेट में, यहाँ ये देखें कि यहाँ पर 2l था, ठीक है ना, तो यहाँ मैंने l नहीं लगाया, ठीक है ना, ये 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास ओवर 2 भी आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 के साथ कटा था तो l नहीं लगाया था, तो इसलिए l तो नहीं ना कट रहा, तो इसलिए हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो अब ये बनेगा l प्लस m ओवर 2 इंटू 1, यानी कि ये हमारा जवाब बनेगा।